रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पाठ्य पुस्तकों से छात्रों को सिखाया जाता है कि हिंदू पिछड़े हैं और अंधविश्वासी है। मेरे दोस्त, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा है, जो रिपोर्ट कहता है वही आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और जो लोग इन सब लालच के बावजूद भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनके साथ ये लोग सेक्सुअल हरासमेंट, उनके धर्म का मजाक उड़ाना, रेप, किडनैपिंग, ऐसे तमाम तरह के कांड करते हैं। इसको सिर्फ इमेजिन मात्र करने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो सोचिए रियलिटी कितना दर्दनाक रहा होगा। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लिए सबसे बड़ी समस्या में से एक है नाबालिग लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना। ये घटना सिर्फ सोचने मात्र से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो वास्तव में कितना दर्दनाक रहा होगा। बाबा दीन मोहम्मद शेख मिशन द्वारा भी धर्म परिवर्तन किया जाता रहा है। खैर देखा जाए तो इसमें इन लोगों की गलती नजर नहीं आती। भाई, जिस देश में एजुकेशन के नाम पर मदरसा सिस्टम चलता हो, ना ढंग का कॉलेज हो, ना ढंग का यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पर रिसर्च जैसी कोई चीज की वैल्यू ना हो, और वहाँ के लोगों से और क्या ही उम्मीद रख सकते हो। ये मैं नहीं कहता, और मैं कौन होता हूँ कहने वाला। ये रिपोर्ट कहता है पाकिस्तान उन देशों में से है जिनका लिटरेसी रेट बहुत वर्स्ट है, जो इसकी स्लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ और सुस्त अर्थव्यवस्था का कारण भी है। इंडिया टीवी की 2015 के एक रिपोर्ट अनुसार हिंदू धर्म पाकिस्तान में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म बताया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट 3.2 है। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी महज 2.17% है। इसके पीछे का कारण पाकिस्तान का न्यूज़पेपर डॉन का कहना है धार्मिक उत्पीड़न से सुरक्षा की तलाश में लगभग 5000 हिंदू हर साल भारत आते हैं। और इसी अखबार ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 हिंदू महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता रहा है। हालांकि इसका मेन कारण मैं इसी वीडियो में आगे कवर करूंगा। ये आपको भी सोचने पे मजबूर कर सकता है कि आखिर किसी की इतना घटिया सोच कैसे हो सकती है। भारत के विभाजन से पहले 1941 के जनगणना के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, में हिंदुओं की आबादी लगभग 15% थी, जो कि आज की डेट में महज 2.17% है। जरा सोचिए हिंदू भाइयों के लिए पाकिस्तान कितना अनसेफ रहा होगा कि उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर किसी और देश की ओर पलायन करना पड़ा। इसको सिर्फ इमेजिन मात्र करने से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो सोचिए रियलिटी कितना दर्दनाक रहा होगा। बहुत लोग इसे भारत से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि भारत सबका सम्मान करता है। ये मैं नहीं कहता। जो भी भाई पाकिस्तान से पलायन करके भारत आए हैं उन सबका कहना है, और जो भी मुस्लिम भाई हमारे देश में रहते हैं उन सबका यही मानना है। तभी तो हमारे देश में मुस्लिमों की संख्या दिन पर दिन बढ़ी है, कम नहीं हुई है, और अच्छे रेट से बढ़ी है। बट उनको कौन समझाए? वो लोग तो अभी तक जात पात में फंसे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लिए सबसे बड़ी समस्या में से एक है नाबालिग लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना। ये मैं नहीं कहता। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, लगभग 1000 नॉन मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके किसी मौलाना के साथ शादी करा दिया जाता है। ये घटना सिर्फ सोचने मात्र से ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो वास्तव में कितना दर्दनाक रहा होगा। और ये लोग यहीं तक नहीं रुकते। यहाँ पर वतन कार्ड, पहचान पत्र आसानी से प्राप्त करने के लिए यहाँ पर रहने वाले हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करने के लिए धन और जमीन देने से पीछे नहीं हटते। बाबा दीन मोहम्मद शेख मिशन द्वारा भी धर्म परिवर्तन किया जाता रहा है, जिसके अंतर्गत 1989 से लगभग 1,08,000 लोगों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया गया। ये अपने आप में सोचने का विषय है। और जो लोग इन सब लालच के बावजूद भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनके साथ ये लोग सेक्सुअल हरासमेंट, उनके धर्म का मजाक उड़ाना, रेप, किडनैपिंग, ऐसे तमाम तरह के कांड करते हैं ताकि सामने वाला परेशान होकर अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाए। खैर देखा जाए तो इसमें इन लोगों की गलती नजर नहीं आती। भाई, जिस देश में एजुकेशन के नाम पर मदरसा सिस्टम चलता हो, ना ढंग का कॉलेज हो, ना ढंग का यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पर रिसर्च जैसी कोई चीज की वैल्यू ना हो, और वहाँ के लोगों से और क्या ही उम्मीद रख सकते हो। ये मैं नहीं कहता, और मैं कौन होता हूँ कहने वाला। ये रिपोर्ट कहता है पाकिस्तान उन देशों में से है जिनका लिटरेसी रेट बहुत वर्स्ट है, जो इसकी स्लो एग्रीकल्चरल ग्रोथ और सुस्त अर्थव्यवस्था का कारण भी है। 120 देशों के सबसेट में पाकिस्तान का 113वां रैंक है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट। तो आप इनसे और क्या उम्मीद रख सकते हो। एक नॉन प्रॉफिटेबल संगठन नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की 2005 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि पाकिस्तान में अध्ययन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग उस नफरत को व्यक्त करने के लिए किया गया है जो पाकिस्तानी नीति निर्माताओं ने
हिंदुओं के प्रति पैदा करने का प्रयास किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पाठ्य पुस्तकों से छात्रों को सिखाया जाता है कि हिंदू पिछड़े हैं और अंधविश्वासी है। मेरे दोस्त, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा है, जो रिपोर्ट कहता है वही आपके सामने मैं रख रहा हूँ। हिंदू छात्रों को अक्सर इस्लामिक पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जेनेवा में डरबन घोषणा और कार्य योजना पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह में बोलते हुए बलूच वॉइस एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीर मंगल ने कहा, मैं एक बहुत ही उच्च मानक वाली राज्य संचालित सेना स्कूल जाता था। कैडेट कॉलेज नामक स्कूल में हमारे लिए पहला सबक यह था कि भारतीय हिंदू काफिर है और यहूदी इस्लाम के दुश्मन है, दोनों बिना किसी अन्य कारण के मौत के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज भी वर्दीधारी सेना के शिक्षकों का पहला सबसे इम्पोर्टेंट और बुनियादी मैसेज यही है कि हमें बंदूकों और बमों का सम्मान करना होगा। हमें इसका इस्तेमाल हिंदू माताओं के खिलाफ करना होगा, अन्यथा वे हिंदू बच्चों को जन्म देगी। तो आप समझ सकते हैं वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह नफरत का बीजारोपण करता है और इसका फल हमें समय समय पर देखने को मिलता रहता है। और मैं जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें किसी को उसके धर्म के आधार पर उसको जज नहीं करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति रही है और सदैव रहेगी, क्योंकि मेरे दोस्त न जाने हमारे देश के आजादी में कितने मुस्लिम भाइयों ने अपना रक्त बहाया है। और सेम बात मैं पाकिस्तानी भाइयों के लिए बोलना चाहूंगा कि जिन हिंदुओं भाइयों पर आप अत्याचार करते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन जाके देख लीजिएगा कि आपके देश के डेवलपमेंट में कितना है। वहाँ पर कितने हिंदू भाई ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे व्यापार करते हैं, जिसकी वजह से न जाने आपके कितने मुस्लिमों भाइयों का पेट भरता है, 2 वक्त की रोटी मिलती है। तो प्लीज इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, हमें इंसानियत का सम्मान करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, जब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप वॉचिंग।